हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कल मैंने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार के शिक्षकों के वरीयता और प्रमोशन को लेकर के जो केस दायर हुआ था माननीय न्यायालय में, उसमें जो अहम सुनवाई हुई थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और जो उस पर विशेष चर्चा हो रही थी कि कोर्ट से प्रमोशन और वरीयता का पत्र रद्द हो गया है, शिक्षकों को बड़ा झटका लग गया है। और 4206, 4207, 4208 जो पत्र है, इस 4206 और 4207 और 4208 पत्र के बारे में मैंने पूरा विश्लेषण करके और कोर्ट में क्या कुछ हुआ आपको बताया था। उसी के संदर्भ में इस वीडियो में मैं कोर्ट का जो जजमेंट कॉपी है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं कि कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया है, क्या यह अंतिम फैसला आया है या अंतरिम आदेश आया है और उस आदेश के क्या मायने हैं, उसी पर बात करूंगा। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो साथियों, जो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जानकारी दी थी उसमें भी मैंने कहा था कि थोड़ा डिले से, थोड़ा देरी से आपको खबर अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल पर देखने को मिलती है, लेकिन वही चीज़ें मिलती है जिसकी विश्वसनीयता होती है। और जब तक ठोस जानकारी इकट्ठा नहीं करता हूं तब तक किसी प्रकार की जानकारी आपके समक्ष लेकर नहीं आता हूं। और कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आगे जो मैं दिखाऊंगा आप देखेंगे कि वह चीज़ें हूबहू टैली कर रही हैं या नहीं। अगर नहीं देखे हों तो यह जो सामने आपको यह थंबनेल दिख रहा है, इस वीडियो को प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख लें पहले, उसके बाद आए कि मैंने जो बातें बताई थी, कोर्ट का जो अंतरिम आदेश है और मेरे द्वारा जो कही गई बातें हैं हूबहू मैच कर रही है या नहीं कर रही है। आगे आप उस पर फैसला लेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि माननीय न्यायालय से क्या अंतरिम आदेश आया है। तो जो मैंने आपको जानकारी दी थी कि कैमूर के शिक्षक के द्वारा जो केस दायर किया गया था 4206 पत्र पर, और इस पत्र को चैलेंज किया गया था जो वरीयता से संबंधित पत्र है। और मैंने ये भी बताया था कि जो 4207 है प्रमोशन को लेकर के, वह मधुबनी जिले के दूसरे शिक्षक के द्वारा किया गया है। तो इस 4206 पर जो केस किया गया था, जो वरीयता का पत्र जारी हुआ था 4206 और 22/11/2025 को पत्र जारी हुआ था, उसका यही केस का डिटेल है जो रीट याचिका दायर की गई थी 400/2026, और उसमें ये सभी लोग पिटिशनर हैं। इसके अंतिम पेज को, जो इसका ऑर्डर कॉपी है, इसको हम लोग देखते हैं तो ये जो है यह जजमेंट नहीं है और फाइनल आदेश कोई नहीं है। मैंने आपको कहा था कि इसमें कोर्ट ने ये जो विभाग को, सरकार को 4 हफ्ते का जो समय दिया है, इसमें काउंटर एफिडेविट के लिए दिया है। और काउंटर एफिडेविट देना है यानी जो आरोप केस करने वालों के द्वारा लगाया गया है उस आरोप के विरुद्ध काउंटर एफिडेविट विभाग के द्वारा दिया जाना है। और उस विभाग के द्वारा जो काउंटर एफिडेविट दिया जाएगा, फिर उस काउंटर एफिडेविट की एक कॉपी जो है उपलब्ध कराई जाएगी पेटिशनर्स को, यानी जो केस किए हैं उनको भी उपलब्ध कराई जाएगी। और जो पेटिशनर के अधिवक्ता होंगे वे चाहेंगे तो उसका भी फिर से वे काउंटर एफिडेविट यानी जवाबी हलफनामा कोर्ट में दायर करेंगे। तब दोनों पक्षों की फिर से सुनवाई होगी, तब इस पर अंतिम फैसला आएगा। ये हूबहू बातें मैंने कल पहले ही आपको बताई थी कि ना यह कोई अंतिम आदेश है और ना ही वह पत्र रद्द हुआ है, ना ही निरस्त हुआ है। सिर्फ उस पर
तत्काल स्थगन हुआ है। ये चीज़ें मैंने कल बताई थी। आइए इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग देख भी लेते हैं, हिंदी में वही बातें लिखी हुई हैं। प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता को रीट याचिका में लगाए गए आरोपों का पैराग्राफवार उत्तर देते हुए, यानी हर लाइन में जो आरोप लगाया गया है, जो पेटिशनर हैं उनके द्वारा, उसका हर पैराग्राफ का विस्तृत प्रति शपथ पत्र यानी काउंटर एफिडेविट दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। कोर्ट ने विभाग को, सरकार को 4 सप्ताह का जो समय दिया है, यानी 1 महीने के अंदर में काउंटर एफिडेविट सरकार के द्वारा जमा किया जाना है। और इस काउंटर एफिडेविट की एक प्रति याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता को अग्रिम रूप से दी जाएगी। यानी जो जमा होगा उसकी कॉपी पहले ही जो याचिकाकर्ता है उनके अधिवक्ता को भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे याचिकाकर्ता चाहें तो 2 सप्ताह की अतिरिक्त अवधि के भीतर उत्तर दाखिल कर सकते हैं। यानी पहली बार जो याचिकाकर्ता हैं, जो जिन्होंने केस किया, उन पेटिशनर के अधिवक्ता के द्वारा जो भी ड्राफ्टिंग की गई, यानी जो आरोप लगाए गए कि विभाग नियम से इतर काम कर रहा है या नियम के अनुकूल नहीं है, नियमावली से हट के जो भी उसमें चीज़ें हैं, उसका जवाब काउंटर एफिडेविट से विभाग सरकार पहले देगी और उसकी कॉपी याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को दी जाएगी। ये भी उसको काउंटर करेंगे और अपना जवाबी हलफनामा अतिरिक्त 2 सप्ताह का फिर समय लेकर के दाखिल करेंगे और तब जाकर के इस पर फाइनल बहस होगी और फाइनल निर्णय जो है माननीय न्यायालय द्वारा किया जाएगा। वहीं जो मैंने बातें कही थी कल के भी वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी मैंने कि स्थगन में और रद्द होने में दोनों में अंतर है। वही चीज़ आप यहाँ देखें कि इस अंतरिम आदेश के बाद, अंतिम आदेश नहीं, अंतरिम आदेश, यानी यह केस अभी कंटिन्यू है, इसमें सिर्फ ओरल ऑर्डर आया है कि माननीय न्यायाधीश ने जो चीज़ें कही उसको यहाँ ऑर्डर के रूप में टाइप किया गया, ओरल ऑर्डर है अंतरिम आदेश के रूप में। और कहा गया कि इस बीच जो विवादित पत्र है, यानी वही जो 4206 पत्र है, अगली तिथि तक स्थगित रहेगा। यानी निरस्त या रद्द नहीं है, अगली तिथि तक स्थगित का अर्थ हुआ कि जब तक अगली तिथि पर कोर्ट की सुनवाई नहीं हो जाती है और न्यायालय द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं आता है, तब तक स्थगित रहेगा। यानी वह जो है उस पर किसी प्रकार की अग्रेतर कार्रवाई नहीं होगी। इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि वह निरस्त हो गया और प्रमोशन नहीं मिलेगा। हाँ, अब यह तय करेगा कि विभाग और सरकार मिलकर इसका काउंटर एफिडेविट करेंगे और काउंटर जवाब देंगे। उसके फिर से उसके विरोध में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता जवाब देंगे। फिर दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय सुनेगा। उसके बाद यदि सरकार की हार हो जाएगी, विभाग का हार हो जाएगा, तब जाकर के यह पत्र निरस्त या रद्द होगा। और यदि याचिकाकर्ता हार जाएंगे तो फिर सरकार का यह पत्र यथावत बना रह जाएगा। तो ये इस दोनों प्रक्रिया के बाद, यानी विभागीय काउंटर एफिडेविट और फिर याचिकाकर्ता के काउंटर एफिडेविट के बाद सुनवाई होगी और सुनवाई के बाद अंतिम फैसला आएगा। तब तक यह यथावत बना हुआ रहेगा। स्थिति सिर्फ अग्रेतर कार्रवाई नहीं होगी जब तक यह सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। यही चीजें मैंने कल भी आपको बताई थी और हूबहू आपको यह आदेश में, अंतरिम आदेश में भी यही देखने को मिला है, क्योंकि मैंने उस समय आपको कहा भी था कि जो सटीक जानकारी है वह यही है और यही सटीक जानकारी जो मैंने बताई वही निकल करके भी आई है। आगे इसी प्रकार से भरोसेमंद खबर जानकारी देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी पत्र PDF आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।